जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री हरि विष्णु। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये वर्ष में लगभग एक अथवा दो ही बार पड़ती है, पर इस बार 15 जून 2026 को अधिक मास में ये सोमवारी अमावस्या पड़ रहा है, तो जिसका बहुत ही ज्यादा महत्व है क्योंकि अधिक मास में पड़ रहा है। ये लगभग 30 वर्ष के बाद ऐसा संयोग आया है इस बार, जो कि 30 वर्ष के बाद आया है। तो इसके बहुत सारे महत्व हैं, जिसके बारे में हम अभी आपको बताते हैं। ये वर्ष में लगभग एक अथवा दो ही बार पड़ती है। इस अमावस्या का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। विवाहित स्त्रियों द्वारा इस दिन अपने पतियों की दीर्घ आयु की कामना के लिए व्रत का विधान है। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र योगदान का फल मिलता है। शास्त्रों में इसे अनंत प्रदक्षिणा व्रत की संज्ञा दी गई है। अन्यथा यानी पीपल वृक्ष, इस दिन विवाहित स्त्रियों द्वारा पीपल के वृक्ष की जड़ों में दूध और जल, पुष्प, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करके वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। वृक्ष में 107 बार धागा लपेटकर उसकी परिक्रमा करने का भी विधान होता है। कुछ अन्य परंपराओं में भंवरी देने का भी विधान होता है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी के पेड़ पे चढ़ाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है कि महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को इस दिन का महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने वाला मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होगा। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो चलिए अब हम सोमवती अमावस्या की कथा सुनते हैं। सोमवती अमावस्या से संबंध अनेक कथाएं प्रचलित हैं। परंपरा है कि सोमवती अमावस्या के दिन इस दिन कथाओं को विधान पूर्वक सुना जाता है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और उसके अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मणी के घर पर एक साधु पधारे जो कन्या के स्वभाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ समय बाद विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दिन दूरी पर एक गांव में सोना नाम का धोबी जाति का एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह उसकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, इससे इसके बाद कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं जाती आती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिनी की सेवा करने की बात कही। कन्या ने तुरंत उठकर सोना धोबी के घर जाकर सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबी अपनी बहू से पूछती कि तुम तो उठकर सारे काम कर लेती हो और हमें पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह जल्दी से उठकर सारे काम खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि कौन है जो आकर घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबनी ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में बांध कर आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबनी उसके पैर पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु के द्वारा कही गई बात को बताई। सोना धोबनी पति परायण थी। उसमें तेज हवा तैयार हो गई। सोना धोबनी के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से घर लौट के आने तक का इंतजार करने को कहा। सोना धोबनी ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या को मांग में लगाया, उसके पति का निधन हो गया। इस बात का पता उनको चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी। वह सोचकर के रास्ते में
कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों के 607 बार भंवरी देकर 607 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और इसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा और वह जीवित हो गया। उस दिन से इस सोमवती अमावस्या के बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाने लगा और इसका बहुत ही बड़ा महिमा माने जाने लगा और इसकी कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सारे दोष पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोकामना